नमस्कार दोस्तों। बड़े भ्रष्टाचार के बाद आरपीएससी ने ईआरओ भर्ती को रद्द कर दिया है, जबकि बड़े भ्रष्टाचार के बाद भी अभी तक एसआई भर्ती पर आरपीएससी ने कोई फैसला नहीं लिया है। जबकि दोनों ही भर्तियों में पेपर लीक माफिया, बड़ा पेपर लीक माफिया एक ही व्यक्ति है और पेपर लीक का जो पैटर्न है वो भी दोनों ही भर्तियों में एक जैसा है। यही नहीं, एसआई भर्ती में एसओजी ने बड़े खुलासे किए हैं, बड़ी गिरफ्तारियां की हैं, जबकि ईआरओ भर्ती में छोटी गिरफ्तारियां हुई हैं और लोगों की संख्या भी कम है। इसके बावजूद एसआई भर्ती के मुकाबले आरपीएससी ने ईआरओ भर्ती पर जल्दी से फैसला लिया, कड़ा फैसला लिया और भर्ती को रद्द कर दिया। अब सवाल यह है कि एक भर्ती को आरपीएससी ने रद्द कर दिया है, जबकि दूसरी भर्ती में भी वैसा ही भ्रष्टाचार हुआ है, तो अभी तक आरपीएससी ने एसआई भर्ती पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया? तकनीकी रूप से आरपीएससी और सरकार के सूत्र ये बताते हैं कि दोनों ही भर्तियों में बड़ा अंतर है। ईआरओ भर्ती का सिर्फ अभी प्रारंभिक परिणाम जारी हुआ था और जैसे ही भ्रष्टाचार की सूचना एजेंसियों को मिली, आरपीएससी को ये कहा गया कि वो ईआरओ भर्ती का अंतिम परिणाम जारी न करे। यही वो मदद थी और इसी कारण सरकार ने तुरंत ईआरओ भर्ती को रद्द करने का फैसला ले लिया। जबकि एसआई भर्ती में दिक्कत यह है कि भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, थानेदार ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालांकि कई थानेदारों को एसओजी ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन तकनीकी और कानूनी दिक्कतें इस भर्ती को लेकर बहुत सारी हैं और इसीलिए मंत्रियों की जो कमेटी थी, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी, सरकार उस पर कानूनी राय लेने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेगी। यही वो दिक्कत है, क्योंकि एसआई भर्ती में भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जो ईआरओ भर्ती थी उसमें भर्ती प्रक्रिया अभी सिर्फ शुरू हुई थी, इसलिए ईआरओ भर्ती को रद्द करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। आरपीएससी के सूत्र ये बताते हैं कि अगर, और सरकार के सूत्र भी ये बताते हैं कि अगर पिछली गहलोत सरकार ने जिस दिन एसआई भर्ती का पहला ही पेपर लीक हुआ था, उसी दिन अगर कार्रवाई कर ली होती, तो आज एसआई भर्ती पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिन भ्रष्टाचारों का खुलासा हो रहा है, वो नहीं होता और ये भर्ती पहले ही रद्द हो चुकी होती पिछली सरकार में ही, अगर सरकार के जो अधिकारी हैं, एजेंसियां हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता। अब बस दिक्कत यह है कि सरकार कानूनी राय लेने के बाद ही एसआई भर्ती को रद्द करेगी या कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेगी या कोई बीच का रास्ता निकालता है, वो सब कानूनी राय लेने के बाद ही करेगी। यही वो दिक्कत है कि एसआई भर्ती को रद्द करने में या उस पर कड़ा और बड़ा फैसला लेने में सरकार को दिक्कत आ रही है।